बच्चों आज देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है देखो, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड के। ठीक है बच्चों, तो मतलब क्या हुआ है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है और दिया हुआ कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ठीक बच्चों, तो क्या मुझे फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। के की वैल्यू को मतलब जो इस इक्वेशन के अंदर जहां पे के एक्स लिखा हुआ है इस के की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। तो बच्चों ये बताओ, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन का ये अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, चलो देखते हैं। तो सम ऑफ रूट मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक बच्चों, तो इस इक्वेशन के अंदर b कौन सा है और a कौन सा है, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो। जनरल इक्वेशन का मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां पर a इक्वल टू कितना है, चलो हम देख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू कितना है, k है, और c इक्वल टू कितना है, 12 है। ठीक है बच्चों, अब देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। क्या होता है, पहले फार्मूला लिखो, माइनस बी बाई ए, और जहां पर देखो b की वैल्यू कितना है, k है, तो माइनस के अपॉन a कितना है, 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गया, माइनस के आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के आ गया और यहां पर दूसरा दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया है। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज करके हम अल्फा या बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं या दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। अगर इस इक्वेशन को नंबर 1 मान लो, ठीक है बच्चों, और इस इक्वेशन को क्या मान लो, नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करें, ऐड कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, देखो लिखते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के, और दूसरा जो दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1, और इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना का मतलब देखो ये और ये 2 हो जाएगा और ये प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या लिख देंगे, देखो 2 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस के। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस के अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब ये अल्फा वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करेगा, मतलब जहां x है, x के जगह अगर अल्फा रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, समझे। तो चलो इस अल्फा को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो क्या करना है, अल्फा की वैल्यू यहां पुट करते हैं। तो मेरा पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, और x के जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। तो इसको ये हो जाएगा, देखो लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस के अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस के, और x की वैल्यू की जगह ये रखेंगे तो 1 माइनस के अपॉन 2 फिर प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां से k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और यही k की वैल्यू फाइंड होगी, वही k हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते ही ये हो जाएगा, देखो 1 माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा नीचे, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस ये के अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा, देखो के हो जाएगा माइनस के स्क्वायर अपॉन कितना है, 2 है, और प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो अब क्या है, 1 माइनस के का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ये मैं बता चुका हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला यहां पे यूज कर दें 1 माइनस के का होल स्क्वायर की जगह। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k अपॉन 4 प्लस के माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में इधर देखो, इस फार्मूले को हटा देते हैं, इसी को लिखते हैं जस्ट। क्या करें, अब ये जो नीचे 4 है और नीचे 2 है, इसको मुझे ऊपर ले जाना है। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा नीचे वाले नंबर हट जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं, देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं
देखो 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k अपॉन 4, फिर प्लस 4 ऊपर मल्टीप्लाई करें तो k माइनस के स्क्वायर अपॉन 2, फिर प्लस 4 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 इक्वल टू 0। अब देखो 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, और ये देखो ये जो 2 है ये 2 अंदर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2k माइनस 2k स्क्वायर प्लस 48 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखो बच्चों यहाँ से 2k और 2k क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा देखो 1 प्लस इस वाले को लिख लेते हैं पहले 48 के स्क्वायर और यहाँ पर के स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 1 कितना होगा 49, तो 49 उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 49, ठीक है बच्चों। तो इसके मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा के की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 49 और ये वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 7। ये इसका आंसर आ गया, किसका आंसर के की वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज स्क्वायर ऑफ अदर, ठीक है बच्चों। मतलब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। जो ये इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन का एक रूट जो पहला रूट है वो दूसरे रूट से स्क्वायर है। चलो ठीक है देखते हैं। देखो बच्चों जो दिया हुआ है उसको पहले हम यहां पे नोट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट से स्क्वायर है, ये दो चीज दिया हुआ है। तो इन दोनों चीज को यहां पे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, देखो 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल टू 0। लेट सेकेंड रूट, सेकेंड रूट क्या है अल्फा है। अगर सेकेंड अल्फा है तो फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट रूट कितना हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, मतलब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और इक्वल टू क्या होता है फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ है, जो ये इक्वेशन दिया हुआ है इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है यहां लिख देते हैं। यहां पे देखो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 है, और दूसरा बी की वैल्यू कितना है -6 है, और उसके बाद में सी की वैल्यू कितना है ए है, जो ए मुझे फाइंड करना है। यहाँ पे ए का मतलब ये दूसरा ए मान लो, इसको कुछ दूसरा मान लो, ठीक है, डी मान लो, ठीक है। तो डी क्या है अगर 8 है, ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा ये ए है, और ए की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए को डी माना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो माइनस बी बाई डी होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से देखो b की वैल्यू कितना -6, तो माइनस और माइनस कितना प्लस हो जाएगा 6 अपॉन डी कितना है 8 है, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं कट जाएगा ये, तो 2 चौकाट 2 3 6 3/4 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व इधर करते हैं। क्या लिखा हुआ है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3/4, ठीक है बच्चों। अब 4 को इधर लाते हैं और 3 को इधर लेके आते हैं, तो ये इसको लिख सकते हैं देखो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, और कितना हो जाएगा 3 को इधर लेंगे -3 इक्वल टू कितना 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करें सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जो शॉर्टकट तरीका है वो अप्लाई करेंगे। तो क्या इसको लिख सकते हैं, देखो 4 अल्फा स्क्वायर और ये 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 को हम लिख सकते हैं 6 × 2 वो भी 12 होगा। तो इसको ये लिख दें, देखो +6 अल्फा -2 अल्फा -3 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें इन दोनों को लो और इसमें इन दोनों को लो। अगर 2 अल्फा कॉमा करेंगे तो देखो 2 अल्फा कॉमा करो तो 2 अल्फा प्लस कितना हो जाएगा 3, और फिर इसमें माइनस कॉमा करो तो 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब इसको मैंने फैक्टराइज करना है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको फैक्टराइज करना है। अब देखो ये लिख सकते हैं, इसके बाद में इधर देखो इसको हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसके बाद लिख सकते हैं देखो 2 अल्फा -1 ब्रैकेट फिर 2 अल्फा प्लस 3 और इक्वल टू 0। तो मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दिया फैक्टराइज कर दिया, और फैक्टराइज करने के बाद में अब देखो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा,
या अल्फा की वैल्यू अगर ये 0 होगा तो ये 0 का मतलब 1/2 हो जाएगा, या फिर कितना हो जाएगा, या अल्फा की वैल्यू अगर ये 0 होगा तो ये 0 मतलब ये 3 किधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा, तो कितना हो जाएगा -3/2 आ जाएगा। तो पहले हम अल्फा को 1/2 मान के ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर अल्फा को -3/2 मान के फिर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद देखते हैं ए की वैल्यू क्या आता है, मतलब ए की वैल्यू 2 आएगा या 2 से अधिक जो भी आएगा देखते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हटा देते हैं, फिर हट देखते हैं। इसको इधर लिख देते हैं। पहला मेरा अल्फा की वैल्यू कितना 1/2 आया है, और दूसरा आया है अल्फा की वैल्यू आया -3/2, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो सबसे पहला केस, इफ नंबर 1, इफ अल्फा इक्वल टू 1/2 पुट करने पे इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या हो जाएगा देखो, 8 और x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर, और फिर -6 × 1/2 प्लस a इक्वल टू कितना 0। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 4 से कट जाएगा तो कितना 4 दूनी 8 2 हो जाएगा, माइनस देखो ये 2 कट जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस a आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या आ गया देखो, a की वैल्यू कितना 1 आ गया, पहला a की वैल्यू कितना आया 1 आया, ठीक है बच्चों। 1 कब आया, जब अल्फा की वैल्यू 1/2 पुट किया है। दूसरा केस देखो, दूसरा इधर करते हैं, इफ अल्फा को पुट करते हैं -3/2, उसके बाद देखते हैं तो अल्फा की वैल्यू -3/2 इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, तो क्या हो जाएगा देखो, 8 × -3/2 का होल स्क्वायर, फिर क्या है -6, फिर -3/2, फिर कितना है प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो अब इसको सॉल्व करो तो ये लिख सकते हैं 8 × 3 × 9 और बाई 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 × 3/2 प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 4 दूनी 8 और 2 3 6 18 हो जाएगा, और प्लस 9 हो जाएगा, और प्लस a हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, 18 19 कितना होता है 27 प्लस a इक्वल टू कितना 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, a की वैल्यू आ गया -27, ये आ गया दूसरा वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से a के 2 वैल्यू आए, पहला वैल्यू है 1 और दूसरा है -27।